आज मैं आपके लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट से ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आपने ट्राई कर लिया तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप इसे बिना भूख के भी खाना पसंद करेंगे। दाल सब्जी गोश्त की ये कर देगी छुट्टी। इतनी आसान और सिंपल रेसिपी है। चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आधा कप मैंने मूंगफलियाँ ली जो कि मेरे पास कच्ची रखी हुई थी। ये लेकर मैंने इसको भून लिया। जब खुशबू आने लगी तो 1/4 कप तेल ऐड कर इसको बिल्कुल हल्का सा हम रोस्ट करेंगे। उस वक्त जिस वक्त इसकी भी खुशबू आनी शुरू हो जाए फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम साइड पे रख लेंगे। और साइड पे रखने के बाद तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ मैंने सूखा नारियल था वो ऐड कर दिया। सूखा नारियल हम पकाएंगे नहीं, ये इतना गर्म है कि जब हम नारियल इसमें डालेंगे और थोड़ी देर इसी तरीके से चला लेंगे तो नारियल इसके साथ खुद ही ड्राई रोस्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने क्या किया, ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद इसको हम साइड पे रख देंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। और फ्रेंड्स फैमिली में डेली कुक शो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ग्राइंड करने के बाद इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया। अब हम चलते हैं दूसरे मसालों की तरफ। एक दफ़ा अगर ये रेसिपी बना के रख लें हफ्ते महीनों की छुट्टी हो जाती है। 1/4 कप साबुत धनिया था मेरे पास और 2 टेबलस्पून सौंफ ऐड कर दिया। इसके साथ ही अब मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद अब हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून कलौंजी ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें भी हमने कर ली। इसको भी हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट किया। खुशबू आते ही हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। बिल्कुल हल्के आंच पे ये काम कीजिएगा, तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए वरना चीज़ें जल जाएंगी और जो हमारी इतनी मज़ेदार से जो डिश बन रही है वो ख़राब हो जाएगी। थोड़ी ही देर ग्राइंड करने के बाद आप देखें ये इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है और ये रोस्ट हो चुका है। कलर इसका बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद जो ड्राई फ्रूट्स वाले प्लेट थी उसी में साइड पे इसको भी हम रख देंगे। इसको करने के बाद अब हम ये दोनों चीज़ें करेंगे साइड पे। साइड पे करने के बाद अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 पाव के करीब मिर्चें हैं और ये है मोटी वाली मिर्चें। एक होती है पकोड़े वाली मिर्चें, ये उससे छोटी वाली मिर्चें होती हैं। ये उससे थोड़ी सी सख्त होती हैं और फ्लेवर में उससे ज्यादा बनाने के लिए बहुत बेस्ट है। ये तो देख कर लीजिएगा, पकोड़े वाली मिर्चें हमें नहीं चाहिए, दूसरी मिर्चें चाहिए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा तीखापन नहीं होता। हमने अच्छे से वॉश करके सारा पानी इसका खुश्क कर लिया और सिर्फ लंबाई में कट करके हम इसे रखते चले जाएंगे। ये करने के बाद अब हमने क्या किया कि इस प्लेट को कर दिया साइड पे और अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। पकाना बहुत आसान है। जिस वक्त ये आपने बना लिया आपके खाने की फिक्र ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जिस वक्त आप खाना खाने बैठते हैं जो मेन डिश होती है वो तो चली जाती है साइड पे, ये बन जाती है मेन डिश। इतने मज़े की लगती है। 1/4 कप यहाँ ऑयल यूज़ किया है और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कड़ी पत्ता मैंने यहाँ डाल दिया। जैसे ही कड़ी पत्ता हल्का हल्का सा पकना शुरू हुआ तो मैंने यहाँ ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून था मेरे पास, वो डाल दिया और बहुत तेज़ आंच नहीं की, दरमियानी आंच पर जो है ना हम ये पका रहे हैं। उसके साथ ही अब जितनी भी मिर्चें हमारी थी ना हमने ये ऐड कर दी। पानी इसमें बिल्कुल भी अभी इस वक्त हम ऐड नहीं करेंगे। बस इसको हल्का हल्का सा फ्राई करना है। तेज़ आंच पे ये काम नहीं करेंगे, दरमियानी आंच होनी चाहिए और बिल्कुल स्लो आंच पे फिर बहुत देर लग जाएगी। इतनी देर की ज़रूरत ही नहीं है, बस मिर्चों को हमने फ्राई करना है। थोड़ी ही देर फ्राई करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे कैप। कैप लगाने से ये होगा कि इसका जो पानी है मिर्चों का वो रिलीज़ हो जाएगा और मिर्चें काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखें काफ़ी हद तक मिर्चें अपने ही पानी में सॉफ्ट हो गई। इस वक्त हमने कैप लगाया था, आंच को स्लो कर दिया था और बीच में भी 1-2 दफ़ा मिर्चों को चला लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बस 5 मिनट के लिए ही छोड़ दिया, इस तरह जल भी सकती हैं मिर्चें। अब ये जो मसाला हमने करके रखा था
ये मसाला हमने ऐड कर दिया और साथ ही तकरीबन मेरे पास 1/4 कप के करीब गूदे वाली इमली थी, वो मैंने तकरीबन 1 कप पानी में भिगो के रख दी थी और उसको अच्छे से निकाल कर सारे बीज वगैरह हटाकर इमली छान कर वो ऐड कर दिया। इमली मेरे पास गूदे वाली थी और पानी तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने डाल दिया था। ये सारा इमली का पल्प हम यहाँ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसका अपना ही इतना पानी होता है, अगर आपको लगे कि ये थोड़ा खुश्क-खुश्क है, तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी 1/4 कप के करीब ऐड कर दीजिएगा। अब हमने इसमें डाल दिया सॉल्ट, जो कि खानों की जान होता है, तकरीबन 1 टीस्पून भर के, और साथ ही मैंने 1 कप के करीब इसमें डाल दिया दही। इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है, चाहे पराठा हो, कुछ भी हो, आप उसके साथ खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। असल में होता कुछ यूँ है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं और ये मिर्चें होती हैं ना, तो वो चीज़ जो मेन डिश होती है वो चली जाती है साइड पे। ये इतने मज़े की लगती है कि इंसान इसी से पेट भर लेता है। और मैं तो अक्सर जब मार्केट में ये मिर्चें देखती हूँ ना, मुझे नज़र आ जाए, मैं ज़रूर ख़रीद के लाती हूँ और बना के ज़्यादा सी रखती हूँ, ताकि फ्रिज में ये रहे और मैं निकालूँ और बस खा लूँ इसको निकाल कर। बस थोड़ी देर इसको हम पकाएंगे कैप लगाकर। इसका अपना खुद का दही का पानी इतना निकलेगा और ये पक जाएगा जब हम कैप लगा के इसको रखेंगे। ये देखें सारा ऑयल इसका ऊपर आ चुका है और मसाला ग्रेवी आप इसमें देखें कितनी ज़्यादा है। ऐसे ही रखिएगा, इसी तरीके से फॉलो करते हुए पकाइएगा। आपकी हरी मिर्चों का सालन इतने मज़े का बनेगा कि यकीन करें, नो फेल रेसिपी है। जब भी ट्राई करेंगी, जब भी बनाएंगी, हमेशा परफेक्ट ही बनेगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स फैमिली में डेली कुक शो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल किसी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।